पूरे देश में छठ पर्व की धूम है। जगह जगह पर कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं। छठ व्रतियाँ डूबते हुए सूरज को अर्घ दे रही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि छठ की पूजा क्यों की जाती है और इसका महत्व क्या है? दरअसल कार्तिक महीने की चतुर्थी तिथि नहाय खाए से लेकर सप्तमी तिथि उगते सूर्य को अर्घ देने तक छठ पर्व मनाया जाता है। इस दौरान भगवान भास्कर और छठी मैया की पूजा अर्चना की जाती है। छठ पूजा खास तौर पर संतान की कामना और लंबी उम्र के लिए की जाती है। छठी मैया सूर्य देव की बहन है और इस पर्व पर इन दोनों की ही पूजा अर्चना की जाती है। चार दिन तक चलने वाले इस पर्व में सात्विक भोजन किया जाता है। पहले दिन खरना, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन सूर्य सांध्य अर्घ और चौथे दिन उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है। महापर्व छठ को मनाए जाने के पीछे कई कहानियां भी प्रचलित हैं। पुराणों के मुताबिक राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया और यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को दी। बाद में मालिनी को पुत्र हुआ, लेकिन वह मरा हुआ पैदा हुआ था। प्रियव्रत बहुत दुखी हो गए थे। वह पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागने की कोशिश की। उस वक्त भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री प्रकट हुई। राजा ने पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी हूँ। राजन, तुम मेरी पूजा करो, इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करो और तुम्हें दुख से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से षष्ठी यानी छठी मैया की पूजा होती चली आ रही है। एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले महादानी सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की थी। कर्ण बिहार के अंग प्रदेश वर्तमान में जो भागलपुर है उसके राजा थे और सूर्य और कुंती के पुत्र थे। सूर्य देव ने ही कर्ण को दिव्य कवच और कुंडल दिया था, जो हर समय कर्ण की रक्षा करते थे। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वह रोजाना घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते थे। भगवान सूर्य की कृपा से ही कर्ण महान योद्धा बने थे। आज भी छठ में अर्घ दान की यही परंपरा प्रचलित है।